अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज जो है मुझे जिस टॉपिक पे बात करनी है वो है अर्थ विथ रेजिस्टेंस टेस्ट विथ अर्थ टेस्टर। कि अर्थ टेस्टर के साथ हम किसी भी अर्थ वेट की रेजिस्टेंस किस तरह लेते हैं। तो मैं आपको प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको इसके स्टेप्स बताऊंगा, ठीक है। स्टेप्स कौन कौन से स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं किसी भी अर्थ वेट की टेस्टिंग करने के लिए, ठीक है। इसके बाद हमें रीज़न क्या है, लो रेजिस्टेंस फॉर अर्थिंग। हमें हमें जो रेजिस्टेंस हमें चाहिए होती है अर्थिंग के लिए, लो चाहिए होती है बिल्कुल, वो क्यों चाहिए होती है वो मैं बताऊंगा आपको। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अर्थ की वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए डिफरेंट जगह की, डिफरेंट इक्विपमेंट की। और इसका एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले अर्थ पे किसी भी अर्थ हम क्यों करते हैं, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा। जस्ट एक आपको बताऊंगा कि अर्थ क्यों करते हैं हम, वो हम सबको पता है। जो भी इलेक्ट्रिकल फील्ड से रिलेटेड ताल्लुक़ रखता है, जो इलेक्ट्रिकल फील्ड में है, इंजीनियर हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, चाहे वो टेक्नीशियन हो, तो उसको पता होता है किसी भी पैनल की, किसी भी मोटर्स की, इक्विपमेंट की, किसी भी डीबी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स की अर्थिंग क्यों ज़रूरी होती है, ताकि खुदा ना खास्ता अगर कोई फॉल्ट आता है तो फॉल्ट करंट हमारा ग्राउंड में फ्लो हो जाए। तो हमारी कोशिश यही होती है कि अर्थ की वैल्यू कम से कम हो, रेजिस्टेंस कम से कम हो, ताकि करंट को जो है वो लो रेजिस्टेंस पाथ चाहिए होता है फ्लो करने के लिए, ताकि वो हमारा शॉर्ट, किसी भी सिस्टम में कोई शॉर्ट सर्किट होता है तो वो हमारा करंट इजीली फ्लो हो जाए अर्थ में, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये जैसे लिखा हुआ है, टू टेस्ट अर्थ वैल्यूज यूजिंग एन अर्थ टेस्टर फॉर अर्थ वेट्स, फॉलो दीज स्टेप्स, ठीक है। सबसे पहले क्या है हमारे पास, प्रिपेयर द टेस्टर, ठीक है। अब सबसे पहले हमें अपने अर्थ टेस्टर को टेस्ट देखना है कि जैसे अर्थ टेस्टर हम हमारे पास है तो वो कैलिब्रेट हुआ नहीं हुआ टाइमली। जब भी कैलिब्रेशन करवाते हैं किसी भी इक्विपमेंट की, हम मतलब टेस्टिंग इक्विपमेंट की, तो उसके पीछे वो एक चिट लगा देते हैं कि भाई इस डेट को ये टेस्टिंग हुई है। तो फिर हमें पता चल जाता है कि कैलिब्रेटेड है नहीं है। उसकी जो लीड्स है वो चेक करनी है हमें, जो इसमें लीड्स लगती हैं। 3 लीड्स बेसिकली लगती हैं इसमें, जिसमें अर्थ टेस्टर में टेस्ट करूँगा जिस अर्थ टेस्टर से, ठीक है। मॉडल नंबर भी मैं आपको आगे शेयर कर दूँगा कि कौन सा मॉडल है, ठीक है। तो बेसिकली एक ग्रीन लीड होती है, एक येलो और एक रेड। तो हमें लीड्स चेक करनी होती हैं कि कोई लीड्स की डैमेज तो नहीं है। इलेक्ट्रोड्स जो होते हैं, जो हमें यूज़ होते हैं ड्यूरिंग अर्थ टेस्ट, वो हम चेक करेंगे कि भाई ये आया, ये सही है या नहीं है, ठीक है। तो वो हम चीज़ें देख लेंगे, कनेक्टिंग लीड्स ले लेंगे। इसके बाद हम सेलेक्ट द टेस्ट लोकेशन, ठीक है। हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हमें किस लोकेशन पे अर्थ टेस्ट परफॉर्म करनी है, किस ग्राउंडिंग सिस्टम की अर्थ टेस्ट परफॉर्म करनी है, वो हम जैसे सेलेक्ट करेंगे। देन अर्थ पिट, प्रिपेयर द अर्थ पिट, ठीक है। अब अर्थ पिट प्रिपेयर का मतलब ये है कि हम अर्थ पिट जाके देखेंगे कि वो प्रॉपरली है नहीं है, मतलब कनेक्ट है नहीं है सिस्टम के साथ। वो वाली अर्थ पिट वही वाली अर्थ पिट है जो हमें, जिसकी हमें टेस्ट करनी है, वही उसी सिस्टम की है। कि कोई मोटर्स की हमें करनी है, किसी एरिया की इंस्ट्रूमेंटेशन की अर्थ पिट होती है, वो हमें टेस्ट देखनी है, ठीक है। देन हमें ड्राइव टेस्ट इलेक्ट्रोड्स, जो हमें लोकेशन देखनी होती है कि वहाँ पे बेसिकली होता ये है कि कभी-कभी जिस हम अर्थ स्पिट की टेस्ट कर रहे हैं उसके मतलब इंडस्ट्रीज़ में तो हमारे पास अर्थ स्पिट्स जो है ना मिल जाती हैं करीब में, ठीक है ना। 4-5 अर्थ स्पिट एक जगह पे होती हैं। तो हमें जैसे रेफ़रेंस के लिए 2 अर्थ स्पिट चाहिए होती हैं टेस्टिंग के लिए, ठीक है ना। एक हमारे रेफ़रेंस के लिए, दूसरी भी हमारे रेफ़रेंस के लिए होती है, लेकिन वो हमें पाथ कंप्लीट करने में, सर्किट कंप्लीट करने में मदद करती है। तो ये 3 लीड्स हैं, ग्रीन है बेसिकली जिस अर्थ स्पिट का हम टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं वो, और जो 2 लीड्स हैं वो एक हमें कुछ डिस्टेंस पे लगानी पड़ती है रेड वाली, और येलो भी कुछ रेफरेंस में लगा, डिस्टेंस पे लगानी पड़ती है, लेकिन हमें दोनों एज अ रेफरेंस लीड्स लगानी पड़ती हैं ताकि हमारे रिजल्ट्स सही हैं अर्थिंग है, ठीक है। अच्छा, तो इस ड्राइव द टेस्ट इलेक्ट्रोड मतलब कहीं कहीं हमें ये होता है कि अगर अर्थ बिट अवेलेबल नहीं होती 2 रेफरेंस की, तो हमें 2 इलेक्ट्रोड ज़मीन में डिग करने पड़ते हैं, डालने पड़ते हैं, ताकि हम उसको एज अ रेफरेंस लेके उसमें हम ये अर्थ की लीड्स कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो और इसके बाद हमारी पॉइंट आती है कनेक्ट द टेस्ट लीड, ठीक है ना। हमें टेस्ट लीड को इलेक्ट्रोड में टेस्ट इंटर करनी होंगी, मतलब हमें ये पुशिंग टाइप होती हैं, हमें ये पुश करके इसको तीनों लीड्स लगानी होंगी टेस्ट लीड को, ठीक है ना। और इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट करनी होंगी, या हम जो ग्राउंड यूज़ कर रहे हैं, अर्थ बिट दूसरी यूज़ कर रहे हैं एज अ रेफरेंस, उसमें कनेक्ट करनी होंगी। हम प्रॉपर्ली कनेक्ट करके, ठीक है ना, फिर हमें टेस्ट पैरामीटर सेलेक्ट करने होंगे। जैसे हमारा 3 वायर है ये, ग्रीन, येलो, रेड, ठीक है ना। तो हमें
उसको जो है सेट करना होगा कि हमें क्या रेजिस्टेंस के की वैल्यू सेट करनी होगी। जैसे ही हमारे पास जो है ये लगा हुआ है हमारे पास सेलेक्टर, इसके थ्रू हम लेके आएंगे इसको रेजिस्टेंस पे, ठीक है। अच्छा, देन हम टेस्ट क्या करेंगे कि परफॉर्म द टेस्ट परफॉर्म करेंगे। इसके अंदर ये टेस्ट बटन है रेड वाला, इसको हम प्रेस करेंगे, ठीक है ना। जब हम सब चीज़ें देख लेंगे कि ए टू जेड ओके चीज़ें हमारे पास सही लगी हुई हैं, लीड्स भी सही लगी हुई हैं, हमने अपना सेलेक्टर को भी सही चूज़ किया हुआ है, देन हम टेस्ट बटन दबाएंगे। टेस्ट बटन दबाने के बाद हमारे पास जो रीडिंग्स आएंगी, जिनका रिकॉर्ड मेजरमेंट, हमें जब रीडिंग्स आएंगी उसको हम रिकॉर्ड कर लेंगे अपने पास, ठीक है, कि भाई इतनी रीडिंग्स आई। 0.8, 0.9, 0.3, 0.45 जो भी रीडिंग हमारे पास आएंगी, मैं आपको आगे चल के टेस्ट करके दिखाऊंगा इसी वीडियो में प्रैक्टिकली। उस पर आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। देन हम क्या करेंगे, इंटरप्रेट रिजल्ट्स, ठीक है ना। हम रिजल्ट्स को कंपेयर करेंगे, ठीक है ना। वो मैं आगे आपको बताऊंगा कि किस एरिया की कितनी रेजिस्टेंस होनी चाहिए, फिर हम उसको कंपेयर करेंगे कि स्टैंडर्ड क्या है, ठीक है ना। कि अगर हमारी वैल्यूज़ हमें बताई गई होती हैं कि भाई बिल्डिंग और कमर्शियल वगैरह में इतनी रेजिस्टेंस होनी चाहिए, इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए ये एप्लीकेशन होनी चाहिए, हमारे जो इंस्ट्रूमेंटेशन है उसके लिए जो हमारे उसके लिए कितनी रेजिस्टेंस होनी चाहिए, डिफरेंट चीज़ों की लाइटिंग पोर्ट्स की अलग होती है, तो फिर हम उससे मैच करेंगे, ठीक है। देन हम देखेंगे कि अगर खुदा ना खास्ता हमारी रीडिंग ज़्यादा आती है, ठीक है ना, तो फिर हमें करेक्टिव एक्शंस परफॉर्म करने होंगे। जैसे अर्थिंग पाउडर आता है, वो हम अर्थिंग में हम डिक मतलब उसमें अर्थिंग हमारी अर्थ पिट में हम डालते हैं, या हम पानी उसमें डालते हैं, ताकि जो है लो रेजिस्टेंस पाथ अच्छा बने उसका। तो अर्थ पिट फिर हम बाद में रिजल्ट लेते हैं, अगेन जो भी हमारे हमें करेक्टिव एक्शन परफॉर्म करने होते हैं अर्थ पिट। कभी कभी ये होता है कि हम लीड सही नहीं लगाते, उस वजह से भी ये होता है, फिर हमें अपना लीड्स जो है वो सही लगानी पड़ेंगी, ठीक है। हमें चेक करनी पड़ेंगी कहाँ पे हमारी गलती हो रही है, ठीक है। हम सही से प्रॉपरली वो जो इलेक्ट्रोड्स हैं उस पर हम सही लीड नहीं लगाते, या वो इलेक्ट्रोड सही नहीं लगे होते ज़मीन में, उस वजह से भी होता है। देन फाइनली हमारा डॉक्यूमेंट एंड रिपोर्ट, ठीक है ना। वो जो हमने ली है हम उस पर एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे कि भाई इस डेट को हमने टेस्टिंग की, ये रिजल्ट है, इस अर्थ पेट का रिजल्ट ये है, ठीक है ना। उस पर हम अपनी सिग्नेचर करेंगे और रिपोर्ट बना के अपने पास रख लेंगे फ्यूचर के लिए, ठीक है। अच्छा, देन हमारे पास है रीज़न फॉर लो रेजिस्टेंस ऑफ अर्थिंग, ठीक है ना। हमें लो रेजिस्टेंस क्यों चाहिए किसी भी अर्थिंग के लिए, तो सबसे पहले हमारी पॉइंट है सेफ्टी, ठीक है ना। लो रेजिस्टेंस इंश्योर करता है कि हमें फॉल्ट करंट, अगर खुदा ना खास्ता कोई सिस्टम में शॉर्ट सर्किट होता है तो करंट इजीली सेफली क्विकली ग्राउंड में फ्लो हो जाए ना। अगर हमारा रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो क्या होगा कि हमारे वो करंट, हमारा फॉल्ट करंट हमारा ग्राउंड में फ्लो होने के बजाय सिस्टम में फ्लो होगा, तो ह्यूमन के लिए भी खतरा है, ह्यूमन सेफ्टी भी है, और हमारे इक्विपमेंट में फायर वगैरह लगने के भी खतरे होते हैं, ठीक है ना। अगर हमारे करंट ज़्यादा होगा, सिस्टम में ग्राउंड नहीं होगा, तो हमारे वोल्टेज भी सिस्टम में बढ़ जाएंगे और इलेक्ट्रिक शॉक लगने का भी खतरा होता है, ठीक है। देन हमारे पास है इक्विपमेंट प्रोटेक्शन, ठीक है। लो रेजिस्टेंस ग्राउंडिंग जो है हमें इक्विपमेंट को भी प्रोटेक्ट करता है। किस तरह, वो लो इम्पीडेंस पाथ प्रोवाइड करता है फॉल्ट करंट को, ठीक है ना। तो जैसे ही फॉल्ट करंट आएगा, अगर खुदा ना खास्ता रेजिस्टेंस ज़्यादा है सिस्टम की और सिस्टम में करंट फ्लो हो गया, तो हमारा इक्विपमेंट डैमेज कर देगा वो, ठीक है ना। हमारे सेंसिबल इक्विपमेंट्स लगे होते हैं तो वो डैमेज कर देगा। अगर खुदा ना खास्ता मोटर मोटर पे अगर कोई कोई मसला है शॉर्ट सर्किट की वजह से, उस पर वो करंट मतलब ग्राउंड नहीं हुआ और इस वोल्टेज और किसी बंदे ने उसको टच कर दिया बॉडी पे, तो ह्यूमन को भी करंट लग सकता है, ठीक। इक्विपमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल सेफ्टी तो ह्यूमन की है, देन हमारे पास इक्विपमेंट है। देन वोल्टेज स्टेबलाइजेशन, वही बात आ गई कि अगर खुदा ना खास्ता आपके लो रेजिस्टेंस ग्राउंडिंग हेल्प स्टेबलाइज द वोल्टेज लेवल, ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम में। तो ये है कि अगर खुदा ना खास्ता, वही बात है, अगर करंट बढ़ेगा तो आपके वोल्टेज ही बढ़ेंगे। तो ये है कि हमारी अगर करंट इजीली फ्लो हो जाता है तो हमारी वोल्टेज भी स्टेबलाइज रहते हैं, उस पर भी कोई कमी पेशी नहीं होती, एक्सेसिव वोल्टेज नहीं होते, ठीक है ना। वो भी हमारे इक्विपमेंट को डैमेज करेंगे, ठीक है। अच्छा, इफेक्टिव का फॉल्ट करंट पाथ, ठीक है ना। फॉल्ट को एक पाथ मिल जाएगा, अगर हमारी ग्राउंडिंग प्रॉपर है, वही बात है कि फॉल्ट करंट को एक पाथ मिल जाएगा, वो इजीली अपना लो रेजिस्टेंस पाथ लेके ग्राउंड में फ्लो हो जाएगा, बनस्बत इसके कि किसी को नुकसान पहुंचाए या कोई इक्विपमेंट डैमेज करे, ठीक है। अच्छा, लाइटिंग प्रोटेक्शन जो है वो
लाइटिंग प्रोटेक्शन के लिए भी बहुत ज़रूरी है हमारा, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता हमारे ग्रिड वगैरह होती हैं, हमारी जो सब स्टेशन वगैरह होती हैं, उसके स्ट्रक्चर वगैरह डैमेज हो जाते हैं। अगर प्रॉपर ग्राउंडिंग नहीं होती तो उसके उसके जो है स्ट्रक्चर्स वगैरह वो डैमेज हो जाते हैं इस वजह से, लाइटिंग स्ट्राइकिंग की वजह से। तो हम हमारी सबसे लो रेजिस्टेंस हमें रखनी पड़ती है ना, वो हमें रखनी पड़ती है हमारे ग्रिड स्टेशन सब स्टेशंस पे। और मैं आगे आपको वैल्यूज़ बताऊंगा कि क्या क्या वैल्यूज़ स्टैंडर्ड हैं, और मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, ठीक है ना। कंपाइलेंस विद स्टैंडर्ड, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रिकल कोड ऑफ मतलब स्टैंडर्ड्स बने हुए इलेक्ट्रिकल के हमारी रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए वो मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी अर्थ की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। जैसे सबसे पहले हमारे पास पॉइंट है रेजिडेंशियल और कमर्शियल बिल्डिंग। रेजिडेंशियल और कमर्शियल बिल्डिंग में हम जो घर वगैरह बनाते हैं या हमारी बिल्डिंग्स वगैरह होती हैं कमर्शियल पर्पस के लिए जो होती हैं, वो उसमें बेसिकली हम अर्थ पिट बनवाते हैं, तो उसमें हमें रिकमेंडेड किया गया है कि हमारी अर्थ की वैल्यूज़ 5 ओम से कम हो, ठीक है। तो और सेकंड हमारे पास आता है इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज़। इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज़ बेसिकली हमारे पास हमारे इक्विपमेंट्स हैं, हमारी मोटर्स हैं, हमारी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्सेस हैं, उसकी हमें अर्थ की वैल्यू रिकमेंडेड की गई है, स्टैंडर्ड जो है वो 1 ओम से कम हो। थर्ड पे हमारे पास आता है कि सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स। सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हमारी जैसे पीएलसीज़ वगैरह होती हैं, वीएफडीज़ वगैरह हमारी जो इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए यूज़ होती हैं। तो और हमारे जो आईटी सेंटर्स वगैरह होते हैं या हमारे मेडिकल फैसिलिटीज़ वगैरह मेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं, उसकी जो हमें वो सेंसिटिव होते हैं बहुत ही, उसकी हमें दी गई है कि 0.5 ओम से कम हो, ठीक है। अच्छा, सब स्टेशन, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि सब स्टेशन हमारा जो है इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन जो है हार्ट है, मतलब एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम का हार्ट है। तो उसकी जो हमें रेजिस्टेंस वैल्यू रिकमेंडेड की गई है एज बिलो एज 0.1 ओम। 0.1 ओम से भी कम रेजिस्टेंस हमें सजेस्ट की गई है, हमें रिकमेंडेड की गई है कि जब भी हमारे ग्रिड स्टेशन नए बनते हैं, कम इंस्टॉलेशन कमीशनिंग होती है, जब उसमें अर्थ के मैशेस बनते हैं, तो उसमें हमें इस तरह का अर्थ प्रोवाइड करना होता है, इतना प्रॉपर ज़बरदस्त तरीके का अर्थ हमें बनाना होता है कि उसकी वैल्यू 0.1 से कम हो, क्योंकि वहाँ पे कोई लाइटिंग स्ट्राइक्स वगैरह पड़ती हैं, तो उस वजह से हमारी जो मतलब इतना लो रेजिस्टेंस पाथ हो कि वो जो लाइटिंग स्ट्राइक की जो करंट है, हमारा जो फॉल्ट करंट है, वो इजीली ग्राउंड में फ्लो हो जाए। क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर हमारी अर्थ वैल्यूज़ कम होती हैं तो वो हमारे स्ट्रक्चर को डैमेज कर देती हैं, जो हमारे सब स्टेशन ग्रिड स्टेशन वगैरह पे जो हमारे जहाँ पे सीटीपीटी वगैरह लगी हुई होती है, इंस्टॉलेशन हमारे बुशिंग्स वगैरह लगे होते हैं, उस स्ट्रक्चर को डैमेज कर देती हैं। इतना खतरनाक फॉल्ट करंट होता है वो। सिस्टम में भी कोई ऐसी फॉल्ट्स आते हैं, उस वो भी मतलब सिस्टम के अंदर जो फॉल्ट्स आते हैं, फॉल्ट करंट, उसको भी ग्राउंड प्रॉपर कर देती हैं। अच्छा, अच्छा, देन आता है लाइटिंग प्रोटेक्शन सिस्टम। अच्छा, लाइटिंग प्रोटेक्शन सिस्टम में हमें जो है रेजिस्टेंस की जो हमें वैल्यू रिकमेंडेड की गई है, वो की गई है कि 10 ओम से कम हो। मतलब आप देख सकते हैं कि जिस तरह रेजिडेंशियल में 5 ओम से कम हो, इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज़ में हमारी जो वैल्यू है 1 ओम से कम हो, तो सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स पीएलसीज़ वगैरह की 0.5 ओम से कम हो, सब स्टेशन 0.1 ओम से कम हो, और लाइटिंग प्रोटेक्शन सिस्टम की 10 ओम से कम हो। तो हर सिस्टम की अलग हमें वैल्यूज़ रिकमेंडेड की गई हैं कि भाई इस चीज़ में आपकी रेजिस्टेंस वैल्यू इतनी होनी चाहिए, इसमें इतनी होनी चाहिए। अब जो मेरी अगली अब जो मैं आपको दिखाऊंगा, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाऊंगा एक अर्थक्वेक का। मैंने जो है टेस्ट लिया हुआ है, उसमें बेसिकली ये है कि वीडियो मैंने रिकॉर्ड की हुई है, वो मेरी जो इसी वीडियो के साथ अटैच होगी, वो आप देखेंगे नेक्स्ट में। अच्छा, तो बेसिकली उसमें भी मैंने इसी तरह 3 जो हैं मेरे पास अर्थ टेस्टर है, उसके थ्रू मैंने की है टेस्टिंग। उसमें मैंने ये किया है कि एक हम जिस अर्थ पिट के करीब हम टेस्ट कर रहे थे, उस अर्थ पिट के करीब एक और अर्थ पिट थी मेरे पास थोड़े फासले पे, तो मैंने एक रेफरेंस उसको ले लिया है। एक रेफरेंस मैंने एक अर्थ पिट से एक मेन केबल आ रही थी हमारे एक मोटर की तरफ, तो मैंने उस मोटर से हमने एक अर्थ पिट का मैंने रेफरेंस ले लिया, एक अर्थ पिट से ले लिया है। क्योंकि वहाँ पे मेरे पास पूरा फर्श जो है वो मतलब पूरा फर्श था, वहाँ पे ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ पे मैं इलेक्ट्रोड लगा के रेफरेंस ले सकूँ, तो मेरे रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए। अच्छा, तो अब आप देखें ये वीडियो जो मैंने रिकॉर्ड की थी, ठीक है। अच्छा, आज हम जो है अर्थ पिट की टेस्टिंग करने लगे हैं, ठीक है। हमारे पास एक अर्थ पिट है, उसकी हम टेस्टिंग करने लगे हैं।
बेसिकली ये अर्थ मीटर है, ठीक है। हमारे पास डिजिटल अर्थ टेस्टर के नाम से DY4100 मॉडल है इसका। बेसिकली इसमें 3 लीडें आप देख रहे हैं हमने लगाई हैं, एक ग्रीन है, एक येलो है, एक रेड है। ग्रीन बेसिकली उसके लिए जो जिस अर्थ पिट का हमें अर्थ टेस्टिंग करनी है अर्थ पिट की, ठीक है। और येलो और रेड जो है वो हमारी रेफरेंस के लिए जो हमने डालनी पड़ती है। रेफरेंस हमें लेना पड़ता है 2 अर्थ पिट का या 2 ग्राउंड का, ताकि हमारे रिजल्ट्स पता चले हमारी अर्थ पिट के। तो ये देखें 3 लीड जा रही है। सबसे पहले तो ये आप देख रहे हैं इसकी इस अर्थ पिट की हमें टेस्टिंग करनी है, तो इस पर हमने ग्राउंड ग्रीन वायर कनेक्ट कर दी है, ठीक है। अभी दूसरी वायर हमने येलो जो है इससे थोड़े फासले पे एक मोटर के साथ ग्राउंड कनेक्ट हुआ है, उस पर हमने कनेक्ट कर दी है केबल। थर्ड जो हमने कनेक्ट की है वो हमने की है, थर्ड वायर ये जा रही है रेड, ठीक है। ये हमें बराबर में ही हमारे थोड़ा फासले पे एक अर्थ पिट की थी, उस पर हमने इसको रेफरेंस के तौर पे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अभी हम टेस्ट करेंगे, अर्थ रिजल्ट्स लेंगे अपने कि इस पे के क्या रिज़ल्ट है, मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले इसको हम ऑन करेंगे। ट्वेंटी ओम पे हम रखते हैं, टेस्ट बटन दबाएंगे, तीनों लीड हमारी कनेक्ट है। टेस्ट दबाए, हमारे रिज़ल्ट आ रहे हैं 0.7576 ओम, ठीक है। अर्थ के रिज़ल्ट जितने अर्थ की वैल्यू जितनी कम है उतनी अच्छी है, ठीक है। अभी हमारे पास आई है 0.76 ओम, तो मतलब हमारे अर्थ पेट बहुत अच्छी है। हमारी कोशिश यही होती है कि हमारे 1 ओम से रिज़ल्ट कम आए, ताकि वो अर्थ हमारे अच्छा होता है। तो इसकी वैल्यू भी बहुत अच्छी आई है हमारे पास, तो मतलब ये अर्थ पेट हमारी, इसके रिज़ल्ट बहुत ज़बरदस्त हैं। अच्छा, तो दोस्तों आपने देखा कि अर्थ हमने परफॉर्म किया, एक अर्थ पिट का टेस्ट हमने लिए, टेस्ट किया हमने, रिजल्ट्स लिए, ठीक है ना। तो बेसिकली ये समझाने का मकसद ये था कि हम अर्थ रेजिस्टेंस टेस्ट जो करते हैं अर्थ की किसी भी अर्थ पिट का, उसके बारे में आज आपने समझा, ठीक है ना। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप काइंडली कमेंट बॉक्स में मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। कोई चीज़ समझ ना आई हो तो वो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। शुक्रिया।